सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा है। अफसरों के साथ इस दौरान बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माघ मेले और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। स्नान घाट का निरीक्षण भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षयवट कॉरिडोर परियोजना का भी इस दौरान निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। नाग वासुकी मंदिर के सौंदर्यीकरण का भी निरीक्षण करेंगे। एयरपोर्ट रोड का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट रोड का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है आज, और इस दौरान अधिकारियों के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। माघ मेले और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि माघ मेला होने वाला है, साथ ही साथ महाकुंभ 2024 का इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आज प्रयागराज के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान अधिकारी पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। क्या कुछ तमाम अन्य जानकारी आपके पास है, विस्तार से बताइए। दिव्या, प्रयागराज का आज का दौरा मुख्यमंत्री का अहम दो बिंदुओं को लेकर है। एक तो जो माघ मेला का आपने जिक्र किया, क्योंकि माघ मेला पहले भी होते थे लेकिन उस तरह की तैयारियां नहीं रहती थी। जब से मुख्यमंत्री योगी सूबे की कमान संभाले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो जिस तरह पहले के समय में कुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था या सुविधाओं का जो एक व्यवस्था बनाया जाता था, उन सरकारों में बनाया जाता, तो अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं ना कहीं माघ मेले में वो सुविधाएं आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराती है। और अर्ध कुंभ जितना भव्य हुआ था, उसी को दिव्यता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार होने वाले 25वें महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बार बार जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसके अलावा सफाई की सुरक्षा की जो अहम जिम्मेदारियां हैं वहाँ के पुलिस प्रशासन को लेकर उनके साथ बैठकें करना, माघ मेला की तैयारी को लेकर उन मेला अधिकारियों के साथ बैठक करना, इसके अलावा जो वहाँ का प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उनके अधिकारियों के साथ बैठकें करना, 3 से 4 बैठकें उनकी प्रस्तावित हैं, जिनमें माघ मेला की तैयारियों को लेकर, आने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के कोई कमी न रहे और श्रद्धालुओं को वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके कि जो अन्य देशों से भी श्रद्धालु हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसा पिछली बार भी अर्ध कुंभ में भी हम लोगों ने देखा था, जिस तरह की टेंट सिटी की व्यवस्था कराई गई थी, जिस तरह की आवागमन के लिए सुविधाएं व्यवस्था कराई गई थी, संगम के किनारे तक जहां से नाव चलती है, स्टीमर चलते हैं, वहां तक गाड़ियां पहुंचती थी श्रद्धालुओं की। एक एकल दिशा मार्ग तय हो गया था कि किस मार्ग से आपको आना है और किस मार्ग से आपको जाना है, और एक भी घटना कहीं भी सुनाई नहीं दी थी, दिखाई नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं ये बार बार बैठकों का जो दौर मुख्यमंत्री का होता है, जो इनकी मुख्य चिंता रहती है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, तो कहीं ना कहीं सफलता जो मिलती है, यही कारण है जो बार बार मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज का दौरा करते हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहीं ना कहीं निर्देशित देते हैं। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की बात इस बार भी सामने आ रही है कि स्वच्छता की वो व्यवस्था की जाए कि लाखों की भीड़ हो या करोड़ों की भीड़ हो, लेकिन कहीं भी गंदगी न दिखे, वॉलेंटियर हमारे पास उतने हो कि कहीं भी गंदगी न दिखे, इसको मुख्यमंत्री ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी राघवेंद्र, माघ मेले को लेकर, महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही है, प्रशासन शासन की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये माघ मेला और महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण और किस तरीके से महत्वपूर्ण? देखिए, हम हिंदू धर्म की बात करें दिव्या, तो माघ मेला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रति वर्ष जनवरी में तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जैसे 1 से 1.25 महीने वहाँ रहते हैं, अपना पिंडदान करते हैं, कहीं न कहीं शिवलिंग का निर्माण करते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, संगम किनारे ही वहीं सोते हैं, उनका पूरा घर द्वार या कहिए चौका सब वही होता है जो संगम का परिक्षेत्र है। प्रयागराज का जो 1.25 महीने का ये समय होता है, कहीं ना कहीं हिंदुओं की लाखों करोड़ों की श्रद्धा, जो भावनाएं अपने पितरों के प्रति हैं, उनको समर्पित रहता है। तो एक श्रद्धा भाव से लोग इकट्ठा होते हैं और हर साल
ये मनाया जाता है कहीं न कहीं अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो हमारा इस बार का दिव्य भव्य कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, वो अपने आप में बहुत ही विशालकाय होने जा रहा है, क्योंकि इस बार का महाकुंभ योगी आदित्यनाथ बहुत ही दिव्य भव्य स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहे हैं। और उसी के लिए बार बार प्रयागराज का दौरा भी उनका हो रहा है और अधिकारियों के साथ बैठकों का ये दौर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी राघवेंद्र, महाकुंभ को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची है, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचते हैं महाकुंभ में, तो इसको लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही है और अभी तक कहां तक तैयारियां पहुंच चुकी है? दिव्या, कहा जाता है बिगनिंग इज बेटर देन हाफ डन, तो कहीं न कहीं से अर्ध कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उतनी तैयारियां कर ली थी, शहर को उतना सजा संवार दिया था, सड़कों का इतना चौड़ीकरण हो गया था कि बहुत कुछ करने के लिए शेष रह नहीं गया था। तमाम कार्य जो वर्षों से लंबित थे वो पूरे हुए साल भर के अंदर। और इस बार का जब महाकुंभ है तो अभी कुछ दिन पहले वहाँ की एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास लल्ला चुंगी हुआ करती थी, एक चौराहा हुआ करता था जहाँ के वुमेन्स हॉस्टल की बात करें या लड़कों का जो हॉस्टल होता था, सुबह चाय पीने और साग सब्जी लेने का वो बहुत बड़ा चौराहा हुआ करता था। लेकिन महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए उस चौराहे को तोड़ दिया गया है। वहाँ जो दुकानें थी उनका ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब वो कहीं ना कहीं एक कॉरिडोर का रूप लेते हुए एक बहुत ही चौड़ी सड़क का निर्माण वहाँ पे हो गया है। तो सड़कों का एक जाल प्रयागराज में बिछाया जा रहा है। जो पतली पतली गलियां थी उनको भी कॉलोनियों में पिच से मरम्मत किया जा रहा है, पिच बिछाई जा रही है। इसके अलावा जो पतली सकरी गलियां थी उनका चौड़ीकरण हो गया है। तो सरकार का फोकस नालों पे, सड़क किनारे कोई गंदगी न रहे उसके लिए पर्याप्त ड्रेनेज की व्यवस्था करना, इसके अलावा फूल फुलवारी से सुसज्जित करना और जो हमारे धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत है उनको दीवारों पे पेंटिंग के माध्यम से उकेरना, ये इन प्राथमिकताओं पे कार्य चल रहा है। और इस बार का प्रयागराज का जो कुंभ होगा वास्तव में दिव्य दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो पुरानी विरासत है धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक, वो पेंटिंग के माध्यम से आपको पुलों पे, सड़कों के किनारे होर्डिंग के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से दिखाई देंगे। ठीक है राघवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे